तेलंगाना में बहुत भयंकर घोटाला अगर हुआ तो कालेश्वरम से भी बड़ा कहना या उतना ही कहना धरनी घोटाला, धरनी पोर्टल घोटाला, ये बहुत ही बड़ा घोटाला है और लाखों किसानों के और जमीन जिनके पास थी उनकी जमीन इसमें चली गई। 1 एकड़ था, आधा एकड़ बच गया, 5 एकड़ था, 4 एकड़ बच गए। पीपल हैव लॉस्ट देयर लैंड्स। इसमें क्या किया सरकार ने? आज ओरिजिनल विलेज रिकॉर्ड कहां है? पहले विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बैठा था, उसके पास गांव की जमीन कितनी है, किस किस की है, सब आता था रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड आज कहीं नहीं है, वो सरकार ले गई। और ग्राम सभा भी नहीं हुई। कोई भी नया बदलाव करते हैं, जब धरनी पोर्टल में एंट्री करनी है तो एक एक गांव का नक्शा देखकर सभी ग्राम सभा होती है, उसका वैलिडेशन लगता है, वो भी नहीं किया। जमीन पर जाकर देखना होता है, वो भी नहीं किया। नो ग्राउंड ट्रूथिंग। और जो विलेज रेवेन्यू ऑफिसर थे वो काम ही नहीं बचा उनका कोई, तो वो दूसरे जगह अकोमोडेट कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अलग होता था और रजिस्ट्रेशन ऑफ दूसरे लैंड्स, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अलग होता था। अब दोनों मर्ज कर दिए। ये सब घोटालों की कड़ी है, ये मैं बताना चाहता हूं। अब जो धरनी में है वही सत्य है, दूसरा कोई भी विकल्प नहीं आपके पास। धरनी में अगर है आपका 1 एकड़ तो 1 एकड़ है, धरनी में आपका 10 एकड़ है तो 10 एकड़ है। तो जो पहला पीढ़ियों से जो जमीन है वो भी चली गई। पट्टेदार और पोजीशन, ये 2 कॉलम्स होते हैं, वो भी बदल दिए गए। उस वही हेराफेरी पहली शुरू हुई, वहां अनेक इलीगल ऑक्यूपेंट्स के नाम आ गए पट्टेदार या पोजीशन के रूप में। यह सॉफ्टवेयर पहले एनआईसी में डेवलप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यह सॉफ्टवेयर उन्होंने सभी राज्यों को दिया और अपने लैंड रिकॉर्ड की जरूरत के अनुसार उसमें सुधार करने का काम दिया था। यहां यह काम टीसीआई को दिया गया, लेकिन टीसीआई पर जो मेरी जानकारी है, टीसीआई पर ऐसा दबाव आया कि बेचारे 3 महीने में छोड़ के चले गए। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। फिर आईएलएफएस आई, आईएलएफएस ही बैंकरप्ट हो गई। फिर एक नई कंपनी जो आई, टेरा सीआईएस, आज भी जिसके ओनरशिप का सबको जानकारी नहीं है। किसकी आई ये कंपनी? टेरा सीआईएस। इसकी पूरी जानकारी बाहर आनी चाहिए, उसके कौन शेयर होल्डर्स है, उसके बाकी कौन भागीदार है, तो बहुत कुछ पता चलेगा। फिर चेक्स एंड बैलेंस ही खत्म हुए। और सबसे गंभीर बात है कि जानकार लोग बताते हैं कि बैक एंड से, यानी एक तरह से कंप्यूटर के पीछे से अनेक बदलाव किए गए। सबसे बड़ा यही स्कैम है। और क्या क्या बदला? गवर्नमेंट लैंड्स, टेंपल लैंड्स, असाइंड लैंड्स, भूदान लैंड्स, इवैक्यूई प्रॉपर्टी, ईडी सीज लैंड्स, लेक्स, तालाब के तालाब गए, पैगा लैंड्स, इंडस्ट्रियल लैंड्स, ब्लू बुक लैंड्स, सब प्रकार की जमीन देखी कि ये भूमि दूंगा सरकार, उसको हड़पने की तैयारी में लगी। और एक गंभीर बात है जो टेक्निकल है थोड़ी, लेकिन 3 लाइन पढ़ के दिखाता हूं मैं।
जो विशेषज्ञ है उन्होंने जो कहा है, reliable sources and experts have pointed out that one app by a foreign company landed on digital property documents. This app has mined data, exploiting system weaknesses and using consequential scanning codes. Everybody knows that mining of government data is not allowed to the private companies. लेकिन तेलंगाना में यही हुआ। घोटाले के अनेक परतें हैं। डाटा की चोरी हुई, जमीन की चोरी हुई, ग्राम सभा नहीं हुई, ग्राउंड ट्रूथिंग नहीं हुआ, किसानों के शिकायतें आई, बीजेपी ने भी शिकायतों के कैंप लगाए, लेकिन किसी की दाद ना फिरियाद। बीआरएस बोले वही सही, धरनी बोले वही सही, और 10 से 15 लाख नोशनल खाते तैयार हुए। यह भी एक बहुत बड़ा घोटाले का अंक है। और इसलिए बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र करेगी, अमित शाह जी करेंगे यहां, लेकिन उसके लिए धरनी की जांच की केवल मांग पहले से ही किशन जी ने की है, लेकिन अब जांच करेंगे और दोषियों को सजा देंगे, ये मूल मुद्दा है। और अभी भी धरनी के बारे में जो भी लोगों की शिकायतें हैं, प्रत्यक्ष जिनकी जमीन लूटी गई है, उनके लिए हमने एक धरनी complaints.bjp@gmail.com धरनीcomplaints.bjp@gmail.com और एक 4 व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, वो भी तैयार किए। कोई व्हाट्सएप करे, कोई ईमेल करे, लेकिन जानकारी दे, क्योंकि हम उनको न्याय दिला सके। तो ये आज का मूल विषय मेरे मन में था। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता कुछ अगर कहना जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा घोटाला, यानी कालेश्वरम और धरनी, ये दोनों घोटालों के 2 रूप है। धरनी घोटाले पर मैं एक ही कहूंगा, ये पूरी सरकार भूमि दोंगा सरकार है, ये भूमि दोंगा सरकार है, और बीआरएस को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। उन्होंने जो वादा किया, लोग कहते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाया नहीं तो जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा उनको। बीआरएस हारेगी, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आएगी, या आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय पर कोई क्वेश्चन होंगे तो, बाकी तो कल पूरा मैनिफेस्टो है। We are going to spell it out in tomorrow's manifesto, but it's a very serious crime. आप सबके, यानी आपके भी मित्र परिचित लोगों के जमीनें गायब हुई है, तो ये सबको तकलीफ हुई है, और इसलिए मैंने कहा भूमि दूंगा सरकार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।